जय हिंद। बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती हो या प्रधान अध्यापक भर्ती 2024 हो, फाइनल आंसर की कल जारी कर दिया गया और इसका सबसे बड़ा जो असर जो है वो कट ऑफ पर देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि आंसर की जो बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का आंसर की है, फाइनल आंसर की, उसमें दो बदलाव हुए हैं। पहला तो दो प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के बता दिया है कि कौन कौन से प्रश्नों को डिलीट किया गया है, उसको देख लीजिएगा। तो दो प्रश्नों को डिलीट किया गया है, इसका मतलब यह है कि सभी को 2 बोनस अंक मिलने वाले हैं। दूसरा है 7 प्रश्नों के जवाब में जो है बदलाव किया गया है। इससे पहले आपने जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम देखे होंगे उसमें 2 से 3 अंकों में बदलाव होता है, 2 से 3 प्रश्नों में, लेकिन इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि 7 प्रश्नों में बदलाव हो रहा है। यानी कि ये बहुत बड़ा अंतर है और इसका असर जो है कट ऑफ पर जरूर पड़ने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न होगा किसके नंबर बढ़ रहे हैं और किसके घट रहे हैं। तो देखिए, एक प्रश्न हमने पूछा था, पोल करवाया था कि बिहार प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती फाइनल आंसर की के बाद आपके अंक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। 39% शिक्षकों ने कहा कि उनके अंक जो है वह बढ़ रहे हैं, जबकि 61% शिक्षकों ने कहा कि उनके अंक जो है वो कम हो रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर शिक्षकों के जो है मार्क्स कम हो रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर जो है प्रश्नों में जो है बदलाव किया गया है। कौन कौन से प्रश्न है वह भी वीडियो में मैंने पहले बताया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ये जो 2 नंबर बोनस के बढ़े हैं उससे किसका फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, इसका कट ऑफ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर मान लीजिए 70 कट ऑफ था तो अब सभी के 2 नंबर बढ़ रहे हैं, यानी वो कट ऑफ 72 हो जाएगा। क्योंकि पहले अगर 65 था तो अब वो 67 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 अंक बोनस के मिल रहे हैं ये सभी को मिल रहे हैं। तो इसका खास प्रभाव है कट ऑफ पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा होगा ये मिनिमम क्वालिफिकेशन से जो 1 या 2 नंबर से रह जा रहे थे। जैसे कि मान लीजिए किसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का 59 मार्क्स बन रहा था या 58 बन रहा था, तो अब इनको 2 बोनस अंक मिल जाएंगे, यानी 61, या यहाँ पे अगर 2 बोनस मिल गए तो 60, यानी न्यूनतम अर्हतांक को जो है पास कर लेंगे, यानी वो एलिजिबल हो जाएंगे रिजल्ट के लिए। या फिर पिछड़े वर्ग के हों या फिर अत्यंत पिछड़ा हो या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या दिव्यांग, तो जो 2 बोनस अंक मिलने वाले हैं उसका जो है लाभ इनके लिए ज़्यादा है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन में 1 या 2 नंबर से रह जा रहे थे। बाकी इसका ज़्यादा असर आपके कट ऑफ पर नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ पर सिर्फ एक ही चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो 7 प्रश्नों में जो बदलाव हुआ है, और ज़्यादातर अभ्यर्थियों के अगर मार्क्स कम हो रहे हैं तो यानी कि इसका जो कट ऑफ पहले था उससे 1 या 2 नंबर कम होगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो हमने जो पहले एनालिसिस किया था, अब जो फाइनल आंसर किया है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमारे को लगता है कि आपका जो कट ऑफ है वह जनरल की बात करें, अगर जनरल में मेल की बात करें, अगर 60 मार्क्स है यानी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और मेल की अगर कट ऑफ की बात करें तो 70 to 73, 70 से लेके 73 तक जो है रह सकता है। ये मैक्सिमम है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। इससे 2 या 3 नंबर जो है आपके कम रह सकते हैं, लेकिन इससे एक भी नंबर ऊपर नहीं होगा। ये हमारा एनालिसिस है कि जनरल में अगर मेल कैटेगरी से आप आते हैं तो 70 से 73 के बीच में है, तो आपका बहुत हद तक चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे 2 या 3 कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो फीमेल के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे 5 से 7 नंबर ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। तो महिलाओं की अगर जनरल में बात करें तो 56 to 58 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं या 60 के अराउंड है तो आप सेफ समझिए अपने आप को। इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो जनरल मेल और फीमेल की होगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी मिनिमम 60 मार्क्स है, और इनका जो कट ऑफ है वह आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 67 के अराउंड रह सकता है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है 55 से लेकर 57 तक जो है उम्मीद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो है इसके बीच में अगर आपका कट ऑफ रहता है तो आप अच्छा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो पर्याप्त हैं, और आपका जो कट ऑफ है वह मैक्सिमम अगर जनरल फीमेल का जाएगा तो वो 60, लेकिन वो मैक्सिमम है, उससे कम ही रहने वाला है। ईबीसी की अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता है 51 है, और इनका जो कट ऑफ है वह जो है 60 के अराउंड रह सकता है। 60, 58 टू 60 के बीच ईबीसी के कट ऑफ मेल का रह सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का आप
54 to 56 मान के चलिए, इसके बीच आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है। महिलाओं के जो मार्क्स है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, इतना ही रहने वाला है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बीसी अगर मेल कैटेगरी की बात करें बीसी में, तो इनका जो है कट ऑफ जो है आप 65 से लेकर 67 तक, अगर आपका बीसी कैटेगरी से है और मेल कैटेगरी में है तो 65 to 67 आपके मार्क्स हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। बीसी में एक मिनट, बीसी में जो है 65 to 67 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें बीसी में, तो इसमें भी ज़्यादा नहीं, आपका 55 to 57 बीसी कैटेगरी का आप रख सकते हैं। वहीं एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में मेल हो या फीमेल हो, अगर फीमेल है तो आपका 51 to 53 मान के चलिए। एससी और एसटी दोनों के लिए बता रहा हूँ, महिलाओं में अगर आप मेल हैं तो आप जो है 55 से लेकर 57 तक, या इससे 1-2 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। एससी या फिर एसटी वाले भी जो है अभ्यर्थी जो शिक्षक है वह भी 55 के अराउंड अगर मेल में आपके मार्क्स बन रहे हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं। और महिलाओं के लिए बात करें एसटी कैटेगरी में तो 51 to 53। वहीं पीएच कैटेगरी में अगर बात करें मेल की, पुरुषों के लिए, तो देखिए पुरुषों के लिए जो है वह 53 के अराउंड अगर आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं आपके अच्छे चांसेस है। वहीं महिलाओं के लिए अगर वो 50 के आसपास हैं पीएच कैटेगरी में तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो पहले कट ऑफ था और इसमें जो है कितने नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, तो देखिए हमारे हिसाब से जो है पहले जो कट ऑफ हमने बताया है, अभी जो बताया, इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो बोनस अंक मिल रहे हैं वो सभी को मिल रहे हैं, तो इसका ज़्यादा प्रभाव कट ऑफ पर तो पड़ेगा नहीं। हाँ, कट ऑफ पर प्रभाव किसका पड़ने वाला था कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर बढ़ जाते या कम हो जाते तब जो है असर पड़ने वाला था। लेकिन आपने देख लिया, हमने पोल में जो आपको दिखा भी दिया कि 39% के बढ़ रहे हैं और 61% के कम हो रहे हैं, यानी ज़्यादातर अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हो रहे हैं। अर्थात अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब कट ऑफ जो है ऊपर नहीं जाएगा, वही रहने वाला है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। तो जो हमने कट ऑफ बताया है जनरल मेल के लिए 70 के अराउंड है। अगर आपके मार्क्स 1-2 नंबर ऊपर नीचे हैं तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं। और आपने जो कल कमेंट किया है वीडियो पे, उसमें भी मैंने मार्क्स को देखा तो ज़्यादातर लोगों के जो है उन सभी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स जो है जनरल के अगर मैक्सिमम भी जाएगा तो 72 मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, और हो सकता है मिनिमम 65-67 पर भी जनरल मेल का जा सकता है। आपको पता है एक सीट पर जो है 3 अभ्यर्थी हैं, यानी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं पास कर पा रहे हैं, और दूसरा जो आपको पता होगा ओएमआर में कोई भी गड़बड़ी है तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर आपका कट ऑफ जो है वो 70 के अराउंड है। और ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आपके मार्क्स क्या है और आपका इस कट ऑफ के बारे में क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।